हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। रिसेंटली इंडिया ने एससीओ समिट 2023 को होस्ट किया है। ये एक वर्चुअल समिट था और रिसेंटली इसे इंडिया ने होस्ट किया है। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि एससीओ आखिर है क्या, ये कैसा एक ग्रुपिंग है, साथ ही साथ एससीओ में इंडिया के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, एससीओ का क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए, और क्या क्या चैलेंजेज है और क्या कुछ खास रहा है इस समिट में। इन तमाम बातों पे हम इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। तो रिसेंटली पीएम मोदी ने इस एससीओ समिट का वर्चुअल समिट को होस्ट किया है 2023 का। अब बात करते हैं अगर इस एससीओ समिट 2023 के बारे में, तो एक्चुअली में इंडिया को फर्स्ट टाइम इसकी प्रेसिडेंसी सौंपी गई है होस्टिंग की, और यह सौंपी गई थी तब जब 2022 में सितंबर 2022 में समरकंद का जो समिट हो रहा था, जिसकी होस्टिंग उज्बेकिस्तान कर रहा था, उस टाइम में इंडिया को इसकी प्रेसिडेंसी चेयरमैनशिप सौंपी गई थी। आफ्टर दैट ये 2023 का जो समिट है इंडिया वर्चुअली होस्ट किया है। अब इस समिट पे हम डिटेल में डिस्कशन करने से पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज एससीओ, व्हाट आर इट्स सिग्निफिकेंस, और इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंजेज है और अपॉर्चुनिटीज है एट द प्लेटफॉर्म ऑफ एससीओ। तो अगर हम पहले एससीओ के ओरिजिनेशन की बात करते हैं तो दिस एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अगर इसकी हम बात करें तो दिस इज बेसिकली अ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड इन जून 2001 इन संघाई, चाइना में इसका क्रिएशन होता है। अगर इसके हम फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें तो इसके फाउंडिंग मेंबर्स कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया एंड तजाकिस्तान आर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देन अगर हम इसकी और बैकग्राउंड की बात करें ओरिजिनेशन की, these 5 countries had come together to work on a regional security, reduction of border troops and terrorism in post Soviet era in 1996। एक्चुअली में जब 1991 में सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, आफ्टर दैट 1996 में इस एरा के बाद जो एरा एक स्टार्ट होता है उसमें 1996 के दौरान ये जो 5 कंट्रीज थे वो कंट्रीज डिसाइड करते हैं कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना जो कि बॉर्डर इशू से रिलेटेड हो या सिक्योरिटी मैटर से हो या टेररिज्म का मैटर हो, उसे हैंडल कर सके। और इसी पर्पज से इन 2001 में संघाई 5 इंडक्टेड उज्बेकिस्तान इनटू ग्रुप्स एंड नेम्ड इट एससीओ, और 2001 में उज्बेकिस्तान को जब इसमें शामिल किया जाता है तब इसका नाम एससीओ रखा जाता है, आउटलाइनिंग इट्स प्रिंसिपल इन चार्टर दैट प्रमोटेड व्हाट वाज कॉल्ड द संघाई स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। और इनका जो स्पिरिट रहता है कि टेररिज्म को कंट्रोल करना है, जो बॉर्डर रिलेटेड डिस्प्यूट्स है उसको कंट्रोल करना है, सिक्योरिटी को इन्हांस करना है। This organization represents approximately 42% of the world's population, 22% of its land area and 20% of its GDP। तो आप देख सकते हैं कि यह जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है कि पूरे वर्ल्ड का 42% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, 22% ऑफ लैंड एरिया को रिप्रेजेंट करता है, एंड वर्ल्ड के जीडीपी का 20% ये कंट्रीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑफिशियल वर्किंग अगर लैंग्वेज किसकी हम बात करें तो इसका ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो चाइनीज एंड रशियन है, और एससीओ का सेक्रेटेरिएट बीजिंग चाइना में है। अब अगर हम बात करें इनके मेंबर्स की तो कौन कौन से मेंबर इसके फुल फ्लेजेड मेंबर है, किन्हें ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त है और कौन से डायलॉग पार्टनर्स है। तो एट प्रेजेंट अगर हम बात करें यह 2023 का समिट होने वाला है, उसमें अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट इसमें टोटल 8 मेंबर्स हैं जो इसके फुल फ्लेजेड मेंबर्स हैं। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये 8 ऐसे कंट्रीज हैं जो एससीओ के फुल फ्लेजेड मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम फुल फ्लेजेड मेंबर एट द हेड ऑफ स्टेट काउंसिल मीट इन अस्ताना इन 2017। जब 2017 में एससीओ का मीट हुआ था, एट दैट टाइम यह इंडिया और पाकिस्तान को फुल मेंबरशिप का दर्जा दिया गया था इन एससीओ। और 2022 में जब उज्बेकिस्तान ने होस्ट किया इसकी मीटिंग, तो फाइनली 2022 में इंडिया को फर्स्ट टाइम इसकी चेयरमैनशिप सौंप दी गई थी। ईरान इज एक्सपेक्टेड टू बी द न्यूएस्ट मेंबर, 9th मेंबर ऑफ एससीओ इन 2023 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। अभी तक ईरान को ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त था
लेकिन 2023 में अभी ऐसा लग रहा है कि यह जो सबसे अब एक नाइन्थ मेंबर जो इंडक्ट होगा वो ईरान होगा, और इसके बाद एक 10th मेंबर भी ऑन द वे है, दैट इज बेलारूस को भी इसके फुल फ्लेजेड मेंबर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो 10th मेंबर जो होगा वो बेलारूस होगा। लेकिन इस 2023 के समिट में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया ईरान इज गोइंग टू बी इंडक्टेड एज अ न्यू मेंबर और 9th परमानेंट मेंबर ऑफ दिस SCO। अगर हम ऑब्जर्वर स्टेटस की बात करें तो जैसा कि जस्ट में हम डिस्कशन कर रहे थे कि एट प्रेजेंट इस समिट तक की बात कर रहे थे, तो इसके 4 ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया, जिसमें से अफगानिस्तान जो ईरान है वो 9th मेंबर बनेगा SCO का, एंड बेलारूस इज ऑल्सो ऑन द वे टू बिकम द फुल फ्लेजेड मेंबर ऑफ SCO। In 2021, the procedure of granting Iran status of member state was started at SCO summit in दुशानबे में। जब 2021 का समिट हुआ था SCO का, उस टाइम में ये बिगिन हो गया था प्रोसेस कि ईरान को फुल फ्लेजेड मेंबर बनाना है, एंड अब इस 2023 के समिट में फाइनली ईरान को एज ए फुल फ्लेजेड मेंबर इंडक्ट किया जा रहा है। इन 2022 अ सिमिलर प्रोसीजर वाज लॉन्च फॉर बेलारूस, और समरकंद का जो समिट हुआ था जिसे उज्बेकिस्तान होस्ट कर रहा था, उसमें बेलारूस के लिए भी प्रोसेस बिगिन हो गया कि बेलारूस को भी ईरान के बाद एक नया मेंबर मतलब 10th मेंबर के रूप में इंडक्ट किया जाएगा इन SCO ग्रुपिंग। डायलॉग पार्टनर्स की अगर हम बात करें तो इसके 9 डायलॉग पार्टनर्स है, लाइक अजरबैजान, आर्मेनिया, इजिप्ट, कंबोडिया, कतर, नेपाल, सऊदी अरबिया, टर्की एंड श्रीलंका आर द डायलॉग पार्टनर्स ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इन 2022 the procedure for granting status of dialogue partner to Bahrain, Kuwait, Maldives, Myanmar and UAE was initiated at SCO summit and in Samarkand। 2022 के समिट में जो ये कुछ अदर मेंबर्स कंट्रीज हैं उन्हें भी डायलॉग पार्टनर्स का स्टेटस दिया गया था, जिसमें कुवैत शामिल है, मालदीव्स है, म्यांमार है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इमिरेट्स है, बहरीन शामिल है। ये ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जिन्हें प्रोसेस बिगिन कर दिया गया था कि इन्हें भी डायलॉग पार्टनर का स्टेटस दिया जाए SCO में। आप देख सकते हैं इस फिगर में कि कौन कौन से इसके फुल फ्लेजेड मेंबर्स हैं, कौन से इसके ऑब्जर्वर स्टेटस है, कौन डायलॉग पार्टनर्स है और कौन इसके गेस्ट अटेंडेंस हैं। तो अगर हम फुल फ्लेजेड मेंबर्स की अगर बात करें, जैसा कि हमने देखा, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, और अब 9th मेंबर जो बनने वाला है वो है ईरान। आफ्टर दैट बेलारूस का भी नंबर है कि वो 10th मेंबर के रूप में इंडक्ट होगा। अभी ऑब्जर्वर स्टेटस में अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया है, और जिसमें ये दोनों अब इसके फुल फ्लेजेड मेंबर बनने वाले हैं। डायलॉग पार्टनर्स हमने देखा, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड टर्की है। गेस्ट कंट्रीज में आप देखिए आसियान मेंबर कंट्रीज है, तुर्कमेनिस्तान, CIS एंड यूनाइटेड नेशन, ये इसके गेस्ट कंट्रीज हैं और ऑर्गेनाइजेशन है। अब इस SCO के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि आखिर SCO फंक्शन कैसे करता है, इसके हेड कौन है और डे टू डे एक्टिविटी यह कैसे रेगुलेट करता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग इन SCO। इट मीट्स वंस अ ईयर। जो हेड ऑफ स्टेट काउंसिल है इसके टॉप डिसीजन मेकर बॉडी हैं, जो कि हर साल में एक बार इसका समिट होता है, और वो SCO के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकते हैं या हेड ऑफ स्टेट काउंसिल ही लेते हैं। आफ्टर दैट काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जो कि सेकेंड हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर दैट काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स होल्ड रेगुलर मीटिंग वेयर दे डिस्कस करंट इंटरनेशनल सिचुएशन। और इसका जो तीसरा विंग होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट विंग माना जाता है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन रिलेशन और इंटरनेशनल मैटर्स, ये काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, जो कि करंट सिचुएशन में क्या इंटरनेशनल मैटर्स हैं उस पर डिस्कशन करते हैं और SCO को गाइड करते हैं। नेक्स्ट है इसका सबसे इंपॉर्टेंट अगेन विंग आता है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स, जो कि टेररिज्म से रिलेटेड बेस्ड इन तस्कंद। इट इज एस्टैब्लिश्ड टू कम्बाट टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। इसका मेन जो वर्क है SCO में वह सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और चाहे वो टेररिज्म का मुद्दा हो, बॉर्डर इशू का मुद्दा हो, इन सबके लिए इस SCO ने इस रैट्स का एक विंग है, जो कि मिलिट्री का एक विंग है SCO का, वो हैंडल करता है। तो आप देख सकते हैं इसका जो विंग है
ये आपको 4 लेयर में मेनली डिवाइडेड है। फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट ऑफ काउंसिल जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग है। आफ्टर दैट काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट है जो कि डे टू डे एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। इसके बाद काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं जो कि इंटरनेशनल मैटर्स को डील करते हैं। और रैट्स है जो कि सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स को हैंडल करता है। अब बात करते हैं इंडियाज एसोसिएशन विथ एससीओ। तो एक्चुअल में इसका जो प्रोसेस है बिगिन हो गया था इन 2005 इटसेल्फ। इंडिया ज्वाइन एससीओ इन 2005 एज ए ऑब्जर्वर कंट्री और 2007 में फाइनली जब अस्ताना समिट होता है तो इंडिया को फुल फ्लेजेड मेंबर का दर्जा दे दिया जाता है। अब अगर हम इनिशियल फेज की बात करें, एससीओ का टारगेट जो था, मेन वर्क जो उनका इंटेंशन था वो सिक्योरिटी को लेकर था, बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर था, टेररिज्म को कैसे हैंडल किया जाए, इन सब बातों पे। लेकिन जब से इंडिया इसका फुल फ्लेजेड मेंबर बना है, इंडिया ने कुछ और कॉन्सेप्ट्स जो है वो इस एससीओ में इनकलकेट किए हैं। इंडिया हैज क्रिएटेड 5 न्यू पिलर्स एंड फोकस एरिया ऑफ कोऑपरेशन इन एससीओ। फर्स्ट वन, स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, डिजिटल इंक्लूजन, यूथ एम्पावरमेंट एंड शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज। तो एक्चुअल में इंडिया जो है एससीओ में सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिज्म, सिक्योरिटी, बॉर्डर डिस्प्यूट तक सीमित नहीं रखना चाह रहा था, इसके डायमेंशन को बढ़ाना चाह रहा था। दैट्स वाई इंडिया ने इस 5 न्यू पिलर्स को इंडक्ट किए और एससीओ मेंबर्स को इस पे इंफेसाइजेस दिया कि इस पे वर्क किया जाए कि किस तरीके से स्टार्टअप्स को बढ़ाया जाए ताकि इंप्लॉयमेंट बढ़े, इनोवेशन हो, ट्रेडिशनल मेडिसिन को बढ़ावा देने की बात की गई, यूथ एम्पावरमेंट की बात की गई और जो बुद्धिस्ट शेयर्ड बुद्धिस्ट कल्चर है उसे भी प्रमोट करने की बात की गई। तो दैट्स वाई इंडिया जो है इसमें एससीओ में अपने सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी जो कहते हैं उसको यूज कर रहा है। 2 न्यू मैकेनिज्म इन एससीओ, स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन एंड एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन वे आर क्रिएटेड एट इंडियाज इनिशिएटिव। और ये इंडिया का ही इनिशिएटिव के कारण कि एससीओ में 2 अलग विंग क्रिएट हुए जब से इंडिया इसमें परमानेंट मेंबर बना और इंडिया ने इस 5 पिलर्स को उसमें इंक्लूड किया। उसके बाद उसमें 2 अलग विंग बनाए गए, स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप एंड इनोवेशन की इन कंट्रीज में जितने भी मेंबर हैं एससीओ में उनमें कैसे स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाए, कैसे इनोवेशन को प्रमोट किया जाए और साथ ही साथ कैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट किया जाए, इसके लिए अलग 2 ब्रांच एससीओ में गठित हो गए। और इसी का आप एफर्ट कह सकते हैं कि यह 2022 का समिट हुआ था एससीओ का समरकंद में, तो इंडिया का जो फर्स्ट सिटी है उसमें जो वाराणसी है उसको एससीओ का फर्स्ट कल्चरल कैपिटल घोषित कर दिया गया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23। काशी जो वाराणसी के नाम से वाज सेलिब्रेटेड एससीओ फर्स्ट टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल फॉर 2022-23। और ये कहीं ना कहीं इंडिया के टूरिज्म एक्टिविटी को बूम करेगा ही करेगा। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस की ऑफ एससीओ फॉर इंडिया। तो जैसा कि हमने देखा इंडिया के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से यह एससीओ जो है एक्चुअली में कह सकते हैं कि वेरियस डायमेंशन पे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिकल, स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट आर क्लोजली इंटरविन्ड विथ डेवलपमेंट इन द रीजन। कि अगर ये रीजन डेवलप होते हैं, जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज है अगर वो डेवलप होते हैं, उनमें सिक्योरिटी इन्हांसमेंट होता है, इकोनॉमिक बूम होता है, तो उससे इंडिया को भी बहुत ज़्यादा फायदा है। द रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर रैट्स की जो हम बात करते हैं, जो एससीओ का एक कह सकते हैं कि मिलिट्री विंग है जो कि सिक्योरिटी पर्पस को हैंडल करता है। दिस ऑल्सो प्रोवाइड्स वेरियस इनपुट्स टू इंडियाज सिक्योरिटी विंग्स। द सेंट्रल एशियन रीजन इज रिचली endowed with natural resources and vital minerals. SCO provide a platform for India's effort to connect with Central Asia. अगेन यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है एससीओ इंडिया को कि जिससे कि वह इजीली सेंट्रल एशियन से कंट्री से कनेक्ट हो सकता है, जो कि हाईली मिनरल रिच रीजन है और वहाँ पे बहुत सारे वाइटल मिनरल्स भी मिलते हैं, जो कि इंडिया के लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेबल अफगानिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट। एससीओ इज ए प्लेटफॉर्म विच कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान भी इसका ऑब्जर्वर स्टेटस में है। तो कहीं ना कहीं यह जो है यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जो कि जो इंडिया जो है, चूंकि हमेशा से इंडिया के लिए जो एक पीसफुल अफगानिस्तान इसके फेवरेबल में रहा है, तो यह एक कॉमन ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां से इंडिया जो है वो वेरियस डायमेंशन को हैंडल कर सकता है।
चैलेंजेज फेस्ड बाय इंडिया एट एससीओ। अब क्या क्या चैलेंजेज है, अगर हम चैलेंजेज की बात करते हैं तो एससीओ एज ए प्लेटफॉर्म इज सीन बाय बेस्ट एज एन ऑर्गेनाइजेशन टू फॉरवर्ड चाइनीज इंटरेस्ट। अब ये चैलेंज ये है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके द्वारा जो एससीओ है वो एक चाइनीज प्लेटफॉर्म देखा जाता है कि एससीओ का मेन इंटेंशन है कि किसी भी तरीके से जो चाइनीज इंटरेस्ट है उसे प्रमोट किया जा सके। ग्रोइंग कन्वर्जेंस विथ चाइना एंड रसिया विल बी अनदर चैलेंज फॉर इंडिया, कि अगर इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी अगर हम बात करते हैं तो हमेशा वो वेस्टर्न कंट्री से कनेक्टेड रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो कन्वर्जेंस है विथ चाइना और रसिया वो इंडिया के लिए एक अनदर मेजर चैलेंज है एट एससीओ। डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान माइट हैम्पर द फंक्शनिंग ऑफ द एससीओ, कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि इसके जो मीटिंग्स है कैंसिल हुए हैं ड्यू टू इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट। तो ये जो कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वो कहीं ना कहीं एससीओ के फंक्शनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। All members of SCO have supported One Belt, One Road initiative, except India. It might lead to isolation of India on this platform. जैसा कि जितने भी मेंबर हैं SCO में वो चाइना के OBOR प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव्स को सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया जो है इस समिट में भी इंडिया जो है इस प्रोजेक्ट को बैकअप नहीं दिया है, इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं यह प्लेटफॉर्म पे इंडिया एक आइसोलेट कंट्री बन जाएगा। सारे मेंबर एक तरफ है जो चाइनीज प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया जो है उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा है। हालांकि चाइना यह क्लेम कर रहा है कि यह प्रोजेक्ट किसी कंट्री के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो उससे जरूर हैम्पर होगा। दैट्स वाई इंडिया ने चाइना के इस प्रोजेक्ट को इस समिट में भी अपोज किया है। अब बात करते हैं 2023 का क्या थीम था इस वर्चुअल समिट का। The theme of India chairmanship of SCO is secure। अब इस सिक्योर का मतलब क्या है? S for security, E for economic development, C for connectivity, U for unity, R for respect for sovereignty and territorial integrity, E for environment। जैसा कि जस्ट हम बात कर रहे थे कि जब से इंडिया इसमें इंडक्ट हुआ है इसने SCO के डायमेंशन को बढ़ा दिया है। तो इस समिट का जो थीम था वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड थीम था। ये हर एक डायमेंशन पे फोकस करना चाह रहा है, चाहे वो सिक्योरिटी का पर्पस हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जिसके लिए स्टार्टअप विंग स्टैब्लिश किया गया है एससीओ में, या फिर कनेक्टिविटी हो, यूनिटी या रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की मेंटेन की बात करती हो, या फिर इन्वायरमेंटल प्रोसीजर है। इन सब बातों पे इंडिया इस समिट में फोकस कर रहा है कि जो ग्रोथ होना चाहिए या फिर जो एससीओ वर्क करेगा वह एक सस्टेनेबल मैनर में वर्क करना चाहिए। सिर्फ एक डायमेंशन फोकस में नहीं रहना चाहिए, इन सब डायमेंशन पे एससीओ मेंबर्स को वर्क करना होगा। देन ओनली जो एससीओ है एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभर सकता है। अब इस सिक्योर की अगर हम बात करें, दिस इज बेसिकली डिराइव फ्रॉम एक्रोनिम कॉइन्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट 2018 एससीओ पांडंगम समिट, जो 2018 में इसका समिट हुआ था, उस समय ही यह टर्म को नरेंद्र मोदी ने कॉइन किया था। आफ्टर दैट इस समिट का यह थीम बना है कि सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट या फिर आप कह सकते हैं कनेक्टिविटी, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन सारे सब्जेक्ट्स पे एससीओ के समिट में फोकस रखा गया है। तो ये था 2023 का एससीओ समिट के बारे में कि आखिर यह वर्चुअल समिट इंडिया के लिए कैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया का इस एससीओ का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या चैलेंजेज है और इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ। आई होप आपको इस सेशन में ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।